हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1E। तो चलिए इसे बिना किसी देर के शुरू करते हैं। स्टेट इक्विलेट डिवीजन लेम्मा। ये जो शुरू के दो क्वेश्चन हैं ये हमारा 1A का है। एक्सरसाइज 1A जो है ना उसका है। तो ये 1A तो हमारा डिलीटेड है, इसका मतलब ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी इसका आंसर जानना है, चलिए इसे कॉपी में आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है स्टेट इक्विलेट डिवीजन लेम्मा। हमें इक्विलेट डिवीजन लेम्मा को स्टेट करना है। चलिए इसे कॉपी में करते हैं। ये मैंने कॉपी में लिख लिया है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये आपका डिलीटेड है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q and r such that a is equals to bq plus r where 0 smaller than equals to r स्मॉलर देन b। जो r होगा हमारा वो 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा और b से छोटा होगा। मतलब अगर हम a को b से डिवाइड दें तो जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आएगा r वो होगा 0 से बड़ा या फिर इक्वल या फिर b से छोटा। समझे, वो इन दोनों के बीच में रहेगा। वो b से छोटा रहेगा हमेशा या फिर 0 या उससे बड़ा रहेगा। 0 या फिर उससे बड़ा, समझे। और हमें एक इक्वेशन भी दे दिया गया है। जो a होगा वो bq प्लस r के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हमें इसे स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर होगा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime numbers and this factorization यहाँ पे o आएगा, o छूट गया था। फैक्टराइजेशन is unique except for the order of the prime factors। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, बस आपको इतना ही समझना है। आगे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका डिलीटेड है। आपको बस इतना समझना है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। बस आपको इतना ही समझना है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, बस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं आनी है, वही पहले जो हम करते हुए आ रहे हैं वही सेम क्वेश्चन उठा के इस एक्सरसाइज में डाल दिया गया। चलिए इसको कॉपी में कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 360 के प्राइम फैक्टर्स करना है। 2 से होगा 1 बार में, 8 बार में, 0 बार में, 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में जाएगा, 5 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। इसको हमें ऐसे लिख लेना है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a एंड b आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड HCF a एंड b। हमें पता है कि अगर कोई दो प्राइम नंबर्स हैं तो उसका HCF हमेशा 1 आता है। जैसे 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इन दोनों का HCF 1 आएगा। किसी भी प्राइम नंबर का HCF 1 ही आता है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी था। इस 5 करते हैं। इफ a एंड b आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड LCM। अब इसका जो LCM होगा वो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी a इंटू b हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं आप। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1050 एंड देयर HCF इज 25, फाइंड देयर LCM। हमें प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ तो आ गया ना कि कैसे करना है। देखो, जैसे दो प्राइम नंबर हैं 2 और 3, हमें इनका LCM निकालना है। तो इनका LCM जो होगा वो और कुछ नहीं होगा,
इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। किसी भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो हमें क्वेश्चन में नंबर दिया गया था ए एंड बी, तो इसका जो एलसीएम होगा वो ए बी हो जाएगा। बस इतना था। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। गिवन क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स हमें दिए गए हैं। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स जो कि दिया हुआ 1050। उसके बाद हमें एचसीएफ दिया गया। एचसीएफ आया हमारा 25। फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स का। तो एचसीएफ है 25, एलसीएम फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर से 1050। एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1050 बाई 25। एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब इसको डिवाइड दो तो ये जाएगा ना 4 बार में फिर 2 बार में, 42 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हों। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, जिनके दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसको हम कॉपी में लिख लेंगे, विच नंबर हैव more than 2 prime factors, more than 2, या फिर प्राइम नहीं लिखना है, प्राइम मत लिखो, मोर देन बस 2 फैक्टर्स लिखना है, प्राइम नहीं लिखना है, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स, दोज नंबर्स आर KNOW known as composite नंबर्स। बस उन्हीं कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम देन व्हाट इज देयर एचसीएफ? अब ये रिलेटिव प्राइम क्या होता है? रिलेटिव प्राइम का मतलब कुछ नहीं, वही सेम है कि ए और बी दो प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें उनका एचसीएफ बताना है। तो हमें पता है इसका एचसीएफ 1 आएगा, बस खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रैशनल नंबर ए बाई बी has a terminating decimal expansion, what is the condition to be satisfied by b? b का क्या कंडीशन होना चाहिए? तो ये तो हमें पता है कि b इज इक्वल्स टू होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। बस इतना लिखना था। इसके आगे भी आप चाहो तो लिख सकते हो ये स्टेटमेंट। यहाँ पे नीचे आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, वेयर m एंड n आर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बस इतना लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है। बस ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बस इतना करना था। ये आप एक्सरसाइज 1C में पढ़ चुके हो। ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये तभी टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई। हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इस 27 को 9 इंटू 3 लिख लेंगे प्लस 3, इसको हम 4 इंटू 3 लिख लेंगे बाय 4 अंडर रूट 3 तो है ही हमारा। उसके बाद 2, बाकी ये जो 9 है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बाय में आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 6 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3 बाय 4 अंडर रूट 3। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 अंडर रूट 3 बाय 4 अंडर रूट 3। ये अंडर रूट से कट जाएगा, अंडर रूट 3 4 से ये भी कट जाएगा 3 बार में। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 73 बाई 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3। ये सेम क्वेश्चन हम 1C में कर चुके हैं। हमें इसका डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 11 हमारा। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 73 इंटू 5 बाय
2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 5। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 35, 36। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 365 बाय 10 का पावर 4। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 4 ही रहेगा। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 0.0365। बस इतना करना था, हमें डेसिमल में लिखना था। आपको समझ में आया ना कि ये कैसे हुआ। 2 इंटू 5 10, 10 का पावर 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 4 आएगा और इसको डिवाइड देने पर ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n एंड्स इन 5। हमें शो करना है कि ये जो नंबर होगा इसमें हम n का कोई सा भी वैल्यू रख दें वो कभी 5 से एंड नहीं होगा। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हमें 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n दिया हुआ, हमें शो करना है कि ये कभी 5 से एंड नहीं करेगा। अब देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या रूल क्या कहता है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एज इट इज रहने दो। तो हमने वो कर देना है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर n आ जाएगा। अब आप यहाँ पे n का कुछ भी पावर रख लो, ये कभी 5 से एंड होगा ही नहीं। अब n का पावर मतलब n का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, आगे कितना भी रखते जाओ, ये कभी 5 से एंड नहीं होगा, ये हमेशा 0 से ही एंड होगा। तो हमें यही शो करना था। आप चाहो तो नीचे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, a number and ends with 5 only when where 2 is absent, where 2 is absent as a prime factor। कोई भी नंबर आप देख लो जो 5 से एंड करता हो, जैसे 15, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, इन सभी नंबर में आपको 2 कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये होता है 3 इंटू 5, ये होता है 5 इंटू 5, ये होता है 7 इंटू 5, ये होता है 9 इंटू 5। आपको यहाँ पर कहीं पर भी 2 देखने के लिए नहीं मिलेगा और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये कभी 5 से एंड नहीं होगा। 2 नहीं होता तब ये 5 से एंड होता, 2 है तो 5 से एंड नहीं होगा। तो बस हमें इस क्वेश्चन में इतना करना था, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे n का पावर n जो है इसको कॉमन ले लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दिखा देना है। आप यहाँ पे वैल्यू 2-4 पुट करके दिखा दीजिएगा कि ये 0 से n नहीं हो रहा है। जैसे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 100 आएगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 1000 आएगा। आपको वैल्यू पुट करके दिखा देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख देना, टीचर को अच्छा लगेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरह लिखोगे तो। इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स whose HCF is 25 and LCM is 520? क्या ये पॉसिबल है किसी दो नंबर्स का HCF और LCM ये हो? इसको कैसे करते हैं ये हमें पता है, हमें LCM को HCF से डिवाइड दे देना है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब ये पॉसिबल है, डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है। हमें डिवाइड देना है 520 को 25 से। देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 50 आता है 2 बार में, बचा 220, 20 तो आता ही नहीं है, 20 आता है 0 बार में पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इसको जब हम डिवाइड दे रहे हैं तब ये हमारा पॉइंट में आ रहा है आंसर, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, हमें इंटीजर आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल्स whose सम इज रैशनल। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो दो इरेशनल का सम रैशनल आता हो। चलिए कॉपी में कर लेते हैं। तो जैसे 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम प्लस करेंगे 2 - √3 के साथ। ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम प्लस कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर के साथ। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस को काट देगा क्योंकि एक रैशनल नंबर है, ये क्या है 4 हमारा एक रैशनल नंबर। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया कि इन दोनों को प्लस करने पर 4 आ रहा है और ये दोनों
क्या है, इरेशनल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। हमें इस बार प्रोडक्ट को रैशनल दिखाना है। जैसे इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये एक इरेशनल नंबर है इनटू ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक इरेशनल देखने को मिलेगा। बस खत्म, ये तो बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम व्हाट इज देयर एलसीएम। रिलेटिव प्राइम मतलब मैं आपको बताया हूँ ये दोनों एक प्राइम नंबर है, ये दोनों एक प्राइम नंबर है, तो हमें इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला। मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी दो नंबर का एलसीएम उसी का प्रोडक्ट होता है, यानी ए बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200 so that the HCF of these numbers can't be 500 वाई, हमें रीजन देना है। तो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 17 वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये पॉसिबल है, और अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ये नॉट पॉसिबल है। एलसीएम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200, एचसीएफ बोला गया 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचा 12/5 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये मतलब पूरा डिवाइड नहीं दे रहा, नेचुरल नंबर नहीं है कहने का मतलब है ये इसको पूरा डिवाइड नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इसको जो हम डिवाइड देंगे तो ये 2.4 आएगा, तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब हम स्टेटमेंट बना के लिखेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा है वाई क्यों नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे ये जो 1200 है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 500, ये एक फैक्टर नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल। बस इतना करना था और कुछ भी नहीं है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और सॉरी ये बार बार पता नहीं क्यों गलती हो जाता है मेरे से, आपको दिखता नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो बस इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेस 0.4 के ऊपर बार एज आ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.444 डॉट डॉट डॉट, इसको हमें x के इक्वल लेट कर लेना है। फिर उसके बाद करना है मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.444 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है, SUB सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1 लिखो या 1 फ्रॉम 2 लिखो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.444, इसको हमें माइनस करना है, x इज इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट 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 भी लगा देना, ये और ये कट जाएगा, 10 में से x गया तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू हमारा जाएगा 4/9 जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस बार हमें लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है 0.2323 डॉट डॉट डॉट। इस बार हमें इसे बदलना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो सेम वही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इस बार, क्योंकि 2 डिजिट है ना बोथ साइड। उसके बाद जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 100x 23.2323 डॉट डॉट डॉट। अब करना सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसको 1 लेट कर दो, इसको 2, अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.2323 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद x इज इक्वल टू 0.2323 डॉट डॉट डॉट। अभी हमें करना माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये पूरा कट जाएगा, अब हो जाएगा 23, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 23/99 जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है लिखा हुआ पूरा ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है
कि ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो बस वही लिखना है। हम लिखेंगे ये जो नंबर दिया गया 0.15, फिर 015, फिर 0015, फिर 00015। दिस नंबर नॉट, दिस नंबर, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, दिस नंबर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। देयरफॉर, यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर दिस नंबर इज इरेशनल, इरेशनल। बस इतना लिखना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, शो दैट √2/3 इज इरेशनल। हमें ये शो करना है, ये जो √2/3 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये p/q के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या रहता है? p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन रहता है। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर p जो है वो इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। तो बस हमें वही लिखना है। हम लिखेंगे √2 इज नॉट अ इंटीजर, नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए √2/3 जो होगा वो हमारा इज अ इरेशनल, इज अ इरेशनल नंबर होगा। बस खत्म। 22 क्वेश्चन नंबर, राइट आर रैशनल नंबर बिटवीन। हमें इन दोनों नंबर के बीच में रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर बताना है। तो √3 का वैल्यू क्या होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732 और ये है 2। हमें इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है, तो वो क्या हो सकता है? वो 1.8 हो सकता है। बस खत्म। 1.8 को हम 18/10 लिख सकते हैं, ये कट जाएगा 2 से, 9/5 आ जाएगा। बस हमारा आंसर आ गया। यही करना था, इन दोनों के बीच में 1.8 आता है, बस यही हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर 3.1416 के ऊपर बार इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 को हम कॉपी में कर लेते हैं। 3.1416 के ऊपर बार, ये जो नंबर है can be written in the form of p/q, where p and q are integers होगा, p and q are integers and q not is equals to 0। बस खत्म। ये जो नंबर है इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो p और q होगा वो इंटीजर्स होंगे एंड q नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज खत्म। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।